चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई ने वक्फ तरमीमी एक्ट को चैलेंज करने वाले दरख्वास्त गुजारों से कहा कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कानून के आईनी होने का एक फितरी मफरूज़ा होता है और अदालत उस वक्त तक मुदाखलत नहीं कर सकती जब तक कि कोई नुमाया और वादे खिलाफ वर्जी साबित ना हो। जस्टिस गवाई और जस्टिस AG मसीह की बेंच उन दरख्वास्तों की समाअत कर रही थी जो गुज़िश्ता माह कानून बनने वाले वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ दायर की गई है। अदालत ने पहले ही 3 नुकात को ज़ेर बहस लाने का फैसला किया था। वक्फ बायूज़र, गैर मुस्लिम अफराद की वक्फ कौंसिल और रियासती वक्फ बोर्ड्स में नामजदगी और सरकारी ज़मीन की वक्फ हैसियत की शनाख्त। मरकज़ ने यकीन दहानी कराई थी कि उन नुकात पर कार्रवाई की जाएगी जब तक मामला हल ना हो जाए। समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मरकज़ ने उन 3 नुकात पर अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया है। ताहम उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजारों की तहरीरी गुजारिशात उन 3 नुकात से आगे बढ़ चुकी हैं। उनका कहना था कि मामला उन्हीं 3 नुकात तक महदूद रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में जारी वक्फ कानून पर सुनवाई अब कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हैदराबाद मेट्रो रेल इंतजामिया की जानिब से एक अहम फैसला करते हुए हाल ही में बढ़ाए गए किरायों में तरमीम किए जाने की इत्तलात हैं। नई पॉलिसी के तहत किरायों में 10% की कमी की गई है और ये रियायती किराए 24 मई से नाफिजुल अमल होंगे। वाज़ेह है कि कुछ रोज़ कबल ही मेट्रो रेल की जानिब से कम अज़ कम किराया 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा किराया 60 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया गया था, जिस पर अवामी सतह पर तशवीश जाहिर की गई थी। इंतजामिया के मुताबिक किरायों में हालिया नज़रसानी मुसाफिरों की सहूलत और अवामी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए की गई है। हैदराबाद के राजभवन में मुबैना हसास दस्तावेज़ात की बैरूनी अफराद के जरिए चोरी की खबरों पर पुलिस ने बाकायदा वदाहत जारी करते हुए उन खबरों को गलत और गुमराहकुन करार दे दिया। ACP पंजागुट्टा S मोहन कुमार की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में बताया गया है कि यह वाक़या दरअसल एक मुअत्तल मुलाजिम से मुतालिक दाखिली तादीबी कार्रवाई और फौजदारी मामला है जिसका मीडिया में गलत मतलब लिया गया। तफसीलात के मुताबिक 10 मई को राजभवन की एक खातून मुलाजिमा ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसके साथी 45 साल श्रीनिवास जो IT हार्डवेयर स्टाफ में था ने उसकी तस्वीर को फहश अंदाज में एडिट करके एक और मुलाजिम को भेज दिया। तहकीकात के बाद श्रीनिवास को 12 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। बाददा जमानत पर रिहा कर दिया गया और उसे मुअत्तल कर दिया गया। बीजेपी लीडर माधवीलता ने उन नौजवानों की तारीफ की जिन्होंने इतवार को हैदराबाद के शाह मीनार के करीब एक इमारत में आग के हादसे में फंसे लोगों को बचाया। वाक़े के वक्त वो नमाज पढ़कर वापस आ रहे थे और चाय पीने के लिए रुके थे। फायर टेंडर्स और एम्बुलेंस के मौके पर पहुंचने से पहले उन्होंने 13 अफराद को बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। इस वाक़े के बाद मजलिस पार्टी ने हैदराबाद में आतिशबाजी की वजह से इमारत में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश करने वाले बहादुर नौजवानों की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। अगरचे उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत से लोग पहले ही आग में हलाक हो चुके थे। मीडिया से बात करते हुए दोनों मीर जाहिद और मोहम्मद अजमत ने कहा कि वो इमारत में घुस आए जब वो 2 खवातीन ने मदद के लिए आवाज़ पुकारी। दोनों ने बताया है कि उन्होंने कमरे तक पहुंचने के लिए 2 रुकावटें तोड़ी जहां उन्हें आग में फंसे हुए खवातीन और बच्चों को पाया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लीडर माधवीलता ने उन नौजवानों की तारीफ की जिन्होंने आग में फंसे अफराद की जान बचाई, तो दूसरी तरफ इस आतिशबाजी के हादसे पर रियासती हुकूमत को तनकीद का भी निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि जब गुजार हाउस में रहने वाले लोगों को नहीं बचाया जा सकता तो फिर आग लगने की सूरत में तंग गलियों में रहने वाले लोगों को कैसे बचाया जा सकता है जहां एम्बुलेंस और फायर इंजन नहीं पहुंच सकते। रियासत महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना वायरस के फ़ाल मामलात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान रियासत में कोविड के एक्टिव केसेस की तादाद 12 से बढ़कर 56 तक पहुंच गई है, जिसने महकमे सेहत को मुहतात कर दिया है। मुल्क भर में पीर तक मजमूई तौर पर कम अज़ कम 257 फ़ाल केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा 95 फ़ाल केसेस रियासत केरला में रिकॉर्ड किए गए हैं, जहाँ एक मरीज़ की मौत भी वाक़ हुई है। तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट में पेश आया एक अफसोसनाक वाक़े में हलक में खिलौने के पिन फंस जाने से एक 14 माह के शेरख्वार जाँ बहक हो गई। तफसीलात के मुताबिक सिद्दीपेट ज़िले के वरगल मंडल में ये वाक़या पेश आया, जहाँ हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले शोएब खान का ख़ानदान मुकीम है। शोएब खान JCB ड्राइवर हैं। बताया गया है कि वो कल सुबह काम पर रवाना हुए। मकान में उनकी बीवी नादिया घरेलू काम में मसरूफ़ थी और 14 माह की अनाबिया के हाथ में खिलौना था। उसके खिलौने का पिन शेरख्वार के मुंह में चला गया, जो हलक में फंस गया। काफ़ी देर के बाद नादिया अपनी बेटी को देखी और उसे फौरी मुकामी अफराद के ताउन से अस्पताल पहुंचाया।
जहां डॉक्टरों ने लड़की को हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल मुंतकिल करने का मशवरा दिया। नीलोफर अस्पताल में इलाज के दौरान अनाबिया की मौत हो गई। इस वाक़े पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। महाराष्ट्र में मंगल को महायुति हुकूमत की काबीना में तोसी हुई। काबीना तोसी को लेकर राजभवन में मुनक़िद एक तकरीब के दौरान एनसीपी अजीत ग्रुप के कदावर रहनुमा छगन भुजबल ने वजीर के ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद थे। छगन भुजबल को एनसीपी ग्रुप के कोटे से धनंजय मुंडे की जगह वजीर बनाया गया है। मुंडे ने मार्च साल 2025 में सेहत वजूहात का हवाला देते हुए खुराक और सिविल सप्लाईज की वजारत से इस्तीफा दे दिया था। शादी की बारात ले जाने वाली खानगी बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 4 बारातियों की मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के वक़राबाद जिले के परगी इलाके में कौमी शाहरा 163 के करीब रंगापुर के करीब मंगल की सुबह पेश आया। हादसे में शादी की बारात को ले जाने वाली खानगी ट्रैवल बस सड़क के किनारे खड़ी एक लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 20 से ज़्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों में से 6 की हालत तशवीशनाक है। बताया गया है कि अफराद शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे। तमाम मुसाफिर रंगारेड्डी जिले के शादनगर मंडल के चंदन वैली गाँव के रिहायशी थे। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा कर लिया दर्ज। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान तेलंगाना के एक फौजी जवान ने खुदकुशी कर ली। फौजी हुक्काम ने उसकी नाश विरसा के हवाले कर दी। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त वरंगल जिले के नरसमपेट से ताल्लुक़ रखने वाले नागराजू के तौर पर हुई है, जो जम्मू के सांबा जिले में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब वाक़े सरोज आउटपोस्ट पर सैनिटरी ड्यूटी पर तैनात था। तफसीलात के मुताबिक इतवार 18 मई को शाम तकरीबन 4:30 बजे नागराजू ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद पर गोली चलाकर खुदकुशी कर ली। वाक़े के बाद मंगल की सुबह उसकी नाश को विरसा के हवाले किया गया। नागराजू के रिश्तेदारों ने बताया है कि घरेलू मसाइल की वजह से उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस और फौजी हुक्काम ने इस मामले की तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। रियासती हुकूमत ने आइंदा माह 12 जून से स्कूल्स की कुशादगी के पहले दिन तलबा और तालिबात में किताबें और यूनिफॉर्म तकसीम करने का फैसला किया। सरकारी स्कूल में तलबा की तादाद बढ़ाने 6 ता 19 जून प्रोफेसर जयशंकर बड़ी बाटा प्रोग्राम मुनक़िद करने का ऐलान किया। एक शेड्यूल जारी करके 6 जून को रियासत के तमाम देहातों में ग्राम सभा का एहतमाम भी करने का फैसला किया गया, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, अम्मा आदर्श पाठशाला कमेटियाँ, स्कूल टीचर्स, हेडमास्टर्स, वालदैन, ओल्ड स्टूडेंट्स को मदऊ करने की हिदायत दी गई। उन ग्राम सभाओं में आंगनवाड़ी सेंटर्स के बच्चों को सरकारी स्कूल प्राइमरी सेक्शन में दाखिला दिलाने हिकमत अमली तैयार की जाएगी। 5वीं जमात में कामयाब तलबा को 6वीं जमात में दाखिले के अहकाम जारी किए गए हैं। 6 जून को ग्राम सभा से सरकारी स्कूल में एनरोलमेंट प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने तमाम रियासतों के इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि वो वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने इक़दाम करें। एक शख्स का सिर्फ एक ही वोट हो, इसके लिए दरकार कार्रवाई करें। एक रियासत में एक वोट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट में एक से ज़्यादा वोट की शिकायत के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट को शफ़ाफ़ बनाने इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने निशानदही की है कि कई वोटर ऐसे हैं जिनके 2 या उससे ज़्यादा रियासतों के अलावा अदला में भी वोट हैं। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में एक वोटर की मुख्तलिफ इलाकों में एक से ज़्यादा वोट की निशानदही हुई है और कई डबल वोटों को भी निकाल दिया गया है। वोटर लिस्ट से नाम निकालने से कबल वोटर्स की राय हासिल करने का मशवरा दिया गया और वोटर ये जवाब दे कि वो कौन सी रियासत या ज़िले में अपना वोट डालना चाहते हैं।